अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बच्चे आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और अपना प्रीवियस लेक्चर भी कंप्लीट कर रहे होंगे। सेकंड ईयर काइंडली मैंने आपको कहा है कि जब आप लेक्चर अटेंड कर लें तो आप अपनी अटेंडेंस डेली मुझे भेजें। आप अपना नेम, रोल नंबर और सब्जेक्ट मेंशन करें और मुझे आप सेंड कर दें ताकि मुझे पता चले कि आपने बच्चे लेक्चर अटेंड कर लिया है। ठीक है बच्चे। जी बच्चे, यहाँ पे आप देखें कि आप जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, आप देखें कि आपके पास सेंटर में पॉजिटिव साइन आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये आपके पास के शेल है, ये न्यूक्लियस है, के शेल, एल एम एन शेल एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए इंसिडेंट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए एल माइनस इलेक्ट्रॉन एरो साइन ये शो करे। यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट ऑर्बिट है न्यूक्लियस का, यहाँ से वो इजेक्ट होकर इलेक्ट्रॉन इधर आया है। ठीक है, ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरह से आपको दिखाया हुआ है इसकी डायग्राम। तो मैं आपको इसकी डिटेल बता देती हूँ कि इनर सेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज में आपने क्या टॉपिक को कैसे करना है। क्वेश्चन इज दैट डिस्क्राइब ब्रीफली द इनर सेल ट्रांजिशन and characteristics X rays when the transition of electron takes place in hydrogen and some other lighter atom। वो है अगर ट्रांजिशन हो इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन में या किसी भी लाइटर एटम में, तो इट रिजल्ट इन द emission ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द इंफ्रारेड, visible और ultraviolet region of electromagnetic spectrum due to small energy difference in ट्रांजिशन लेवल। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज में आप देखिए इन हैवी एटम, अगर हमारे पास हैवी एटम हो तो देन इन इनर शेल द इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड। इसमें इनर शेल में इलेक्ट्रॉन बहुत एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होते हैं एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी टू एक्साइट दैम, इनको एक्साइट करने के लिए। आफ्टर एक्साइटेशन, मतलब जब एक्साइटेशन हो जाए उसके बाद क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू इट्स नॉर्मल स्टेट। एक्साइटेशन के बाद जब इलेक्ट्रॉन वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आएगा तो द प्रोटॉन ऑफ लार्ज एनर्जी आर इमिटेड नॉन एज। तो हमारे पास फोटोन जो हैं लार्ज एनर्जी के इमिट होंगे जिनको हम एक्स रेज का नाम देंगे। दीज एक्स रेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज। तो ये हमारे पास जो एक्स रेज होते हैं इनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी होती है कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। तो हम इनको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज का नाम देंगे कि ये इनको हम कहेंगे दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज, दिस इमिटेड फोटोन ऑफ लार्ज एनर्जीज। ठीक है, एक्साइटेड फॉर्म में जब इमिट होंगे तो इनको हम कहेंगे कि दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। ठीक है बच्चे, तो ये आपका है। इसमें देखें आप, ये डायग्राम मैंने आपको बताई है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर एक्स रेज, डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। कि एक्स रेज क्या है और किस तरह से ये प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे कि एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाय जर्मन फिजिसिस्ट डॉक्टर रॉन्जिन इन 1895। एक्स रेज है वेरी स्मॉलर वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी। एक्स रेज को बच्चे जर्मन फिजिसिस्ट रॉन्जिन ने 1895 में डिस्कवर किया। एक्स रेज का वेवलेंथ बहुत स्मॉल होता है और फ्रिक्वेंसी हाई होती है। द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैंने आपको टॉपिक डिटेल से मैंने करवा दिया था। ये जो प्रोडक्शन है एक्स रेज की, ये रिवर्स प्रोसेस है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब एक्स रेज क्या है, एक्स रेज व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन अ मेटल सरफेस। जब बहुत तेज़ी से आते हैं इस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से टकराएंगे, फोटोन ऑफ वेरी हाई एनर्जीज ये स्ट्राइक किया तो फिर फोटोन वेरी हाई एनर्जीज हाई फ्रीक्वेंसीज आर इमिटेड नोन एज एक्स रेज। तो ये फोटोन हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसीज के इमिट होंगे और इनको हम एक्स रेज का नाम देंगे। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें देखें आपके पास ये इमिट हो रही है, यहाँ पे ये इमिट होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये डायग्राम देखें, यहाँ पे हमारे पास बच्चे लो वोल्टेज है, ये फिलामेंट है जो हीटअप होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और ये टंगस्टन डिस्क है,
इससे टकराएंगे, स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से ये इमिट होंगे। दीज आर एक्स रेज। ये कैथोड है, ठीक है। ये हाई वोल्टेज की ग्लास ट्यूब है हमारे पास, ग्लास ट्यूब है जिस में सारा से सेट किया हुआ है। टंगस्टन डिस्क है, ये एनोड है, कॉइलिंग ऑयल है। ये सारा इसका प्रोसीजर जो एक्स रेज का होता है ये इसमें दिखाया हुआ है। ये एवैक्यूटेड ग्लास ट्यूब है हमारे पास जिसमें सारा हमने एपरेटस को सेट किया हुआ है कि इस तरह से ये इमेज प्रोडक्शन इनकी होती है। तो ये बच्चे आपकी डायग्राम है। इसमें देखिए प्रोडक्शन में देखें, द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ हाई वैक्यूम ट्यूब व्हेन कैथोड इज हीटेड बाय फिलामेंट एफ। कैथोड को हमने फिलामेंट एफ से हीट अप किया। इट इमिट द इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको अभी बताया ये इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन को, विच आर एक्सेलेटेड टूवर्ड द एनोड। यहाँ से देखिए ये फिलामेंट को हमने हीट अप किया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, फिर उसके बाद ये एक्सेलेट हुए हैं टूवर्ड द एनोड, एनोड की तरफ। इफ़ वी इज़ द पोटेंशियल अप्लाइड, यहाँ पे हमने वी पोटेंशियल अप्लाई किया है। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद विच दे कोलाइड द टारगेट इज। तो जिस एनर्जी से ये कोलाइड करते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ, टारगेट के साथ, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी ए। दिस इज इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे देखिए के अल्फा एक्स रेस मीन सपोज दैट अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी वी इज स्ट्राइक टारगेट ऑफ टंगस्टन और एनी अदर हैवी एटम। Let an electron from K shell of the atom is removed. It produces a vacancy of electron or hole in K shell. ये मैंने आपको शेल्स वाला टॉपिक बताया। ये K शेल है, ये L शेल है, ये M है और ये N शेल है। तो यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी V है, वो टारगेट के साथ टकराएगा और टकराने या किसी हैवी एटम के साथ टकराएगा। तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन K शेल एटम के K शेल से रिमूव हो जाएगा, ये वैकेंसी प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन्स की या होल्स की K शेल में। फिर द इलेक्ट्रॉन L शेल से जंप करेंगे उस होल को फिल करने के लिए और फिर इस तरह से ये इमिट करेंगे फोटोन ऑफ एनर्जी ए अल्फा, जिसको हम की एक्स रेज का नाम देंगे, ठीक है। एंड इज गिवन बाय एच अल्फा के, एच एफ के अल्फा इज इक्वल टू ई एल माइनस ई के। तो यहाँ पे देखें के बीटा एक्स रेस में इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एम शेल इनटू के शेल। तो ये इस वजह से भी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे एम शेल से के शेल में और द फोटोन इमिटेड के बीटा एक्स रेस विद एनर्जी एच एफ के बीटा। सो एच एफ के बीटा इज इक्वल टू ई एम माइनस ई के। इसी तरह से वो करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे एम शेल से के शेल की तरफ और फिर हमारे पास फोटोन इमिट होंगे जिनको हम के बीटा एक्स रेस का नाम देंगे, ठीक है। और द फोटोन इमिटेड इन सच ट्रांजिशन इनर्शियल ट्रांजिशंस आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। तो फोटोन इस तरह से इन सच ट्रांजिशन में इनर्शियल ट्रांजिशंस को हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज का नाम देंगे बिकॉज एनर्जीज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ टारगेट मटीरियल, कि हम मटेरियल किस किस्म का यूज़ कर रहे हैं उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है बच्चे। तो ये आपका एक्स रेस का हो गया। अब यहाँ पे है कि व्हाट आर कंटिन्यूस एक्स रे स्पेक्ट्रम, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है और किस तरह से ये प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे ये डायग्राम भी है, इसकी कलरफुल डायग्राम है, ये आप देख लें। ये भी आपको दी हुई है, वेवलेंथ है और इंटेंसिटी का दिखाया हुआ है इसमें, ठीक है बच्चे। और ये 0.04, 0.08, 0.12 और ये वेवलेंथ और ये इंटेंसिटी की डायग्राम आपको दिखाई हुई है। इसमें देखिए एक्स रेज इमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस विद द कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूस एक्स रेज। स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू डिक्लेरेशंस ऑफ इम्पैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो जो स्पेक्ट्रम जो हमें ऑब्टेन होगा इम्पैक्टिंग इलेक्ट्रॉन के डिक्लेरेशन की वजह से होगा। द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू द इफेक्ट नोन एज ब्रेकिंग रेडिएशन, ठीक है, इसको हम ब्रेकिंग रेडिएशंस का नाम देंगे। तो इसमें आप देखिए बच्चे, व्हेन अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड द टारगेट, अभी मैंने आपको बताया कि जब बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टारगेट से बम्बार्ड होगा, दे आर सडनली स्लो डाउन ड्यू टू द electrostatic attractive force of nuclei of target. These impacting electron emit radiation as they are declared by the
टारगेट, ठीक है। तो ये इम्पैक्टिंग इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे रेडिएशन के जब ये टारगेट से टकराएंगे। सिंस द रेट ऑफ डिक्लेरेशंस इज सो लार्ज, इतना ज़्यादा होगा कि इलेक्ट्रॉन लॉस ऑल द काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन में अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करेगा। द होल काइनेटिक एनर्जी अपीयर एज द एक्स रे फोटोन ऑफ एनर्जी एच एफ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी बाई दैट। The wavelength correspond to frequency f maximum as shown in figure. Other electron do not lose all their एनर्जी इन देयर फर्स्ट कोलिजन। तो इसमें देखें कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी सारी की सारी एनर्जी एक कोलिजन में लॉस नहीं करते। दे में सफ़र अ नंबर ऑफ कोलिजन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। रेस्ट में आने से पहले काफ़ी बार ये कोलाइड करेगा, ठीक है। दिस विल गिव राइज द फोटोन ऑफ स्मॉलर एनर्जी, तो ये हमें फोटोन देगा स्मॉल एनर्जी का, या और एक्स रेज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, या एक्स रे हमें लॉन्ग वेवलेंथ का देंगे। दस द कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू, हमें कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा ड्यू टू द डिक्लेरेशन ऑफ इम्पैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये टॉपिक इसका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हैं। करैक्टरिस्टिक्स व्हाट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड यूज़ ऑफ एक्स रेज, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स रेज हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस in medicine and industry because X-rays can penetrate several centimeter into a solid matter. एक्स-रेज वो कह रहे हैं काफ़ी इसके यूज़ हैं मेडिसन में और इंडस्ट्री में, क्योंकि एक्स-रे इजीली पेनिट्रेट कर सकता है सेवरल सेंटीमीटर तक सॉलिड मैटर में। सो दे कैन बी यूज टू रियलाइज द इंटीरियर ऑफ द मटेरियल, तो ये मटेरियल का इंटीरियर को इजीली देख सकता है। विच आर ओपेक टू ऑर्डिनरी लाइट, आम लाइट से हम इसको नहीं दे सकते, लेकिन ये इस तरह से एक्स-रेज को अच्छा से अंदर से अंदरूनी इसका क्लियरली देख सकता है। सच एज फ्रैक्चर्ड बोन, फॉर एग्जांपल हड्डी कोई फ्रैक्चर हो गया है, या डिफेक्ट इन स्ट्रक्चर स्टील, या कोई डिफेक्ट इंटरनल हो गया, तो वो एक्स-रे के ज़रिए से इजीली हमें नज़र आ जाता है। हाउ टू विजुअलाइज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम कैसे विजुअलाइज करते हैं एक्स-रेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट में देखें। तो टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इट इज़ प्लेस बिटवीन एन एक्स-रे सोर्स एंड अ लार्ज शीट ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म, तो हम इसको एक्स-रे सोर्स और लार्ज शीट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट के दरमियान रखेंगे। द डार्कनिंग ऑफ द फिल्म इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन एक्सपोजर, तो इसके लिए रूम बिल्कुल डार्क होना चाहिए ताकि आपको एग्जैक्ट रेडिएशन मिले। अ क्रैक और एयर बल्ब अलाउ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्स रेज टू पास, दिस अपीयर एज डार्क एरिया ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। शेडो ऑफ बोन अपीयर, तो ये अपीयर होगा बिल्कुल डार्क एरिया में फोटोग्राफिक फिल्म पे। जो शेडो बनेगा बोन का साया अपीयर लाइटर दैन द सराउंडिंग फ्लैश, जो सराउंडिंग फ्लैश होगा उससे हल्का सा आपको इसका साया नज़र आएगा। जैसे ये बच्चे आप लोगों ने एक्सरे देखे हुए हैं, एक्सरे में क्या होता है कि कोई भी बोन में फ्रैक्चर हो या किडनी में स्टोन है या कोई चीज़ भी होती है, तो कहते हैं डॉक्टर कहते हैं एक्सरे करवा ले, तो वो एक्सरे करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड भी हो जाता है, एक्सरे करवाते हैं, तो उसमें वो सारा जो है पार्ट आपका बॉडी पार्ट वो नज़र आ रहा होता है कि इसमें कहाँ पे क्या फॉल्ट है, क्या डिफेक्ट है, तो वो इजीली विजुअलाइज हो जाता है। तो it is due to the fact that bone contain greater properties of the elements with high atomic number and so they absorb greater amount of x-rays and then flash। तो यहाँ पे जो बोन है आराम से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्सरे अब्जॉर्ब कर रहा है फ्लैश के मुकाबले में। इन फ्लैश द नंबर ऑफ लाइट एलिमेंट लाइक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ग्रेटर, सो दीज एलिमेंट अलाउ ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एक्स-रेज टू पास थ्रू दैम, ठीक है। कि ज़्यादा तो ये एलिमेंट अलाउ करेंगे ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एक्स-रेज के कि वो इनमें से गुजर सके, ठीक है बच्चे। तो इसी तरह से ये कैट स्कैनर क्या है, कैट स्टैंड फॉर कंप्यूटराइज एक्सेल टोमोग्राफी इन CAT, मतलब कैट स्टैंड कंप्यूटराइज, ठीक है। ये एक्सेल आ जाएगा, ये टोमोग्राफी आ जाएगी, ये कैट स्कैनिंग द एक्स-रे सोर्स प्रोड्यूस अ थिन फैन शेप बीम that is detected on the other side of the patient by an array of several hundred detect in a line. Each detector measure absorptions of X-rays along thin line through the patient. The entire system is rotated around patient in a plane of the beam during a few seconds.
जो पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट करता है अराउंड द पेशेंट इन प्लेन ऑफ अ बीम ड्यूरिंग अ फ्यू सेकेंड। द चेंजिंग रिएक्शंस ऑफ द डिटेक्टर आर रिकॉर्डेड डिजिटली हम इसका जो भी कर लेते हैं कलेक्ट कंप्यूटर प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन एंड reconstruct a picture of different densities over an entire cross sections of subject. Density difference of the order of 1% can be detected with CAT scan। ठीक है, ट्यूमर एंड अदर स्मॉलर जितने ट्यूमर फॉर एग्जांपल किसी के ब्रेन में ट्यूमर है उसको हम इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसके ज़रिए से। ठीक है, तो ये हम इसका पता चला सकते हैं। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्सरेज में आप बच्चे देखें कि एक्सरेज आर आयोनाइजिंग रेडिएशन, दे में काज डैमेज ऑफ लिविंग टिश्यूज़। ठीक है, द एज एक्सरेज फोटॉन्स आर अब्जॉर्ब, क्योंकि ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है, in tissues they break molecular bonds and create highly reactive free radicals such as H and OH, which in turns can disturb the molecular structure of protein and especially the genetic material. Young and rapidly growing सेल्स आर सेंसिटिव, ये हमारे पास सेंसिटिव होते हैं ये, क्योंकि ये यंग्स होती हैं और रिपीटली, इसलिए हमें जो एक्सरेज जो है एक्सरेज आर यूजफुल फॉर सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल। जो हमारा सेलेक्टिव पार्ट होता है वहाँ तक ये होने चाहिए। ठीक है, ताकि बाकी पार्ट को डैमेज ना करें। द एक्सरे कैन काज कैंसर, एक्सरेज कैन काज कैंसर्स। ठीक है, by exclusive use even when the organism itself show no apparent damage. Exclusive use may cause the change in reproductive system that will affect the organism of spring। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि एक्सरेज जो हैं बच्चे हम लोगों को बार बार नहीं करवाना चाहिए। जब डॉक्टर की तरफ से हो कि हम करवाएं तो उससे करवाना चाहिए, क्योंकि ये डैमेज कर सकते हैं हमारे बॉडी पार्ट को और ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं हमारे बाकी के जो नॉर्मल पार्ट्स हैं। इसलिए हमें इस एक्सरे करवाते हुए केयर करनी चाहिए। ये बच्चे आपका एक्सरेज वाला टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये आपका बुक में भी है इसका टॉपिक, एक्सरेज का टॉपिक। आज जो मैंने आपको ये ना सेल ट्रांजिशन का, चले बच्चे ये मैंने आपको बता दी थी एग्जांपल 20.1 फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। ये आपने n1 है तो आपने इसकी वैल्यू v1 की निकालनी है। इनर सेल ट्रांजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की ये डायग्राम आपकी क्लियर है। आपने प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज का टॉपिक कंप्लीट अच्छे से करना है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। ये वैल्यूज़ कॉन्टीन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम आपको होगा, प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ ऑफ एक्सरेज आपको हो गया। ठीक है बच्चे, और ये कैट स्किनर का मैंने आपको बता दिया, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्सरेज। ठीक है, ये कुछ डायग्राम है, पिक्चर्स। ये फॉर एग्जांपल ये एक्सरे पिक्चर आपके पास हैंड की है, ये देखें ये हैंड की, अगर हाथ का एक्सरे करें तो इस तरह से आपको एक्सरे आएगा। ये मुकम्मल आपको नज़र आ जाता है कि आपका हाथ ठीक है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ। तो इसी तरह से ये देखें कैट स्कैनिंग में देखिए यहाँ पे आपको ये एग्जैक्ट जो पेशेंट की है नंबर ऑफ़ डिफरेंट ओरिएंटेशन, इस तरह से पूरे आपको पेशेंट का नज़र आएगा पार्ट इंटरनल कि किस तरह से ये है। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मैं आप लोगों को बच्चे अनसर्टेनिटी विद इन द एटम और कुछ लेज़र के बारे में इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगी। उम्मीद है बच्चे आप लोग प्रीवियस अपने लेक्चर कंप्लीट कर रहे होंगे। और सेकेंड ईयर बच्चे आपके तो लेक्चर जून से स्टार्ट हुए थे, तो आप लोगों का 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 चैप्टर भी इंशाल्लाह आपका एंड होने वाला है। बस ये हमारा लेज़र का टॉपिक रहता है और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप काइंडली बच्चे ये अपने टॉपिक साथ साथ कंप्लीट करें ताकि आपका ये लेक्चर अच्छे से कंप्लीट हो सके। उम्मीद है बच्चे आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट कर लिया होगा। डेली मैं आपको कहती हूँ कि लेक्चर को याद करें, याद करने के बाद उसको लर्न करें और रजिस्टर पे राइट करें। जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होगी आप लोगों का मैंने रजिस्टर पे होमवर्क चेक करना है कि लेक्चर नंबर 1 को रीड करके लर्न करें, उसको अपने रजिस्टर पे राइट करें। इसी तरह से लेक्चर नंबर 2 को रीड करने के बाद उसको लर्न करें और अपने रजिस्टर पे राइट करें। 3, 4 जितने भी लेक्चर बच्चे अभी तक मैंने आपको दिए हैं वो आप लोगों ने बच्चे
आपने याद करके लिखने हैं रजिस्टर पे। ये आपका होमवर्क है और छुट्टियों के बाद मैंने ये आपका होमवर्क चेक करना है, ठीक है। तो ये काइंडली आप इस चीज़ को सीरियस लें और ये रीडिंग करें, लर्निंग करें और उसके बाद इसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने ये लेक्चर प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है बच्चे। उम्मीद है कि बच्चे आप लोग इस ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करेंगे और अपना होमवर्क रजिस्टर पे राइट करेंगे, ताकि मैं आपको छुट्टी के बाद चेक कर सकूँ। थैंक्स।